हेलो जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश आपका एक बार फिर से वेद अकेडमी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अभी 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 जो है रिसेंटली मेरे बच्चों प्यारे बाल कि जो हमारे 2026 वाला जो एग्ज़ाम था क्लास 9वीं का वो हो चुका है खत्म। अब जो 8वीं के बच्चे होंगे, जो 8वीं के होंगे, वो अब जो तैयारी करना चाहते हैं कि भैया जेएनवी 9वीं में जाने के लिए किस तरीके से तैयारी करें? क्या हमारा तरीका होना चाहिए? कहाँ से हम क्या कुछ कर सकते हैं? उसके ऊपर मैं सारी की सारी यहाँ बातें करने वाला हूँ। आपको एक-एक चीज़ें समझाऊँगा। और एक-एक बातें बताऊँगा। देखो जेएनवी में जाना बहुत बच्चों का सपना है, बहुत बच्चों का सपना है और पढ़ाई की मार्केट में इस पढ़ाई की मार्केट में आज के समय में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके सपने को खरीदते हैं। लेकिन हम खरीदने की बात नहीं करेंगे। हम आपके उन सपनों को बनाएँगे, आपके उन सपनों को आपकी ही तरह, आपसे ही, खुद से ही, आपके खुद के थ्रू ही जो है, आपको उसको अचीव करने में मदद करेंगे। हमारा कोई मोटिव नहीं है कि आपके सपनों को खरीदा जाए, उनको बेचा जाए। भैया सपने सपने ही होते हैं, उन सपनों को बुनना, सपनों के लिए काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है और वही काम हम आप लोगों से कराने वाले हैं। ठीक है भाई? सभी को इतनी बात क्लियर है? देखिए, मैं बात करूँगा आप लोगों से किस तरीके से जेएनवी 2027 की तैयारी करें, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल एक-एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है? आप लोग भी परेशान होंगे इस समय कि भैया हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेएनवीएसटी क्लास 9 यानी कि क्लास 9वीं के लिए किस तरीके से तैयारी करें। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस-किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है और किन-किन लोगों पर आप विश्वास कर सकते हैं, सीधी-सी बातें ये हैं और बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई। ठीक है? क्योंकि देखिए, जहाँ विश्वास है, जहाँ प्यार है, वहीं चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं और जहाँ विश्वास नहीं होता बच्चों को, तो वहाँ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। ठीक है? चलिए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि भैया सिलेबस क्या है? सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सिलेबस क्या है? देखिए, सिलेक्शन जो टेस्ट होता है ना यहाँ पर यानी कि पूरी की पूरी कंपोज़िशन नेचर बताया मैंने सिलेक्शन टेस्ट का कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए, भैया मेन जो इसके अंदर चीज़ें पूछी जाती है मेरे बच्चे, जो मेन चीज़ इसके अंदर पूछी जाती है, वो क्या है भैया आपकी मैथमेटिक्स आती है, जनरल साइंस आती है, इंग्लिश आती है और हिंदी आती है। यानी कि एक तो आपकी मैथ आएगी, एक आपकी साइंस आएगी, एक हिंदी आएगी और क्या आएगी बेटा इंग्लिश आएगी। यानी 2 लैंग्वेज होती हैं, बाकी 2 एक आपका मैथ और एक हो गया साइंस। भैया दे कौन सकता है इस एग्ज़ाम को? जो भी बच्चे क्लास 8वीं में हैं, जो भी बच्चे क्लास 8वीं में हैं, वो इस परीक्षा को दे सकते हैं, सीधी-सी बात ये है। अब देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ कि भैया इसका टाइम कितना होता है, 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। टोटल एंड टोटल आपको 2.5 आवर्स के लिए दिए जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस कितने आते हैं। हर एक जो मतलब ये सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इसमें से क्या-क्या क्वेश्चन आते हैं? कई बार बच्चों के मन में सवाल होता है, क्या भैया इसके अंदर जीके भी आती है? नहीं भाई, जीके वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं आती, ये सब चीज़ें नहीं आती इसके अंदर, ठीक है? जीके जो आती है आपकी जो सैनिक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें पूछी जाती है जीके, यहाँ नहीं पूछी जाती। अब देखिए, भैया सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ लिखे हैं मार्क्स, यानी कि भैया 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स, यानी कि भैया आप समझ सकते हैं 1 क्वेश्चन जो है आपका, वो 1 मार्क्स का है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसी तरीके से सेकंड है आपकी लैंग्वेज हिंदी। हिंदी की बात करें तो भाई ये भी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी 15 मार्क्स के हो गए। फिर है भैया आपकी गणित, क्या है भैया? गणित, बहुत ही ज़रूरी है भाई, बहुत ही ज़रूरी है गणित, ठीक है? भैया इसमें 35 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर 35 यानी कि यहाँ पर भी क्या है भाई 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अब आप खुद सोच सकते हैं देखिए 35 क्वेश्चन है और जो बच्चा इसमें 35 में से बहुत ही प्यार से 32-33 ला सकता है, उसके लिए सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। और गणित इतनी ईज़ी आती है। देखिए मैं खुद एक गणित का शिक्षक हूँ और मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से गणित पेपर में पूछी गई है और जो-जो चीज़ें मैंने कराई है, वो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि कहीं न कहीं हमने पेपर बिल्कुल सेट कर दिया था। ठीक है? आगे बात करते हैं। फिर है जनरल साइंस। क्या है भाई जनरल साइंस यानी कि जो आपका विज्ञान होता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें 35 क्वेश्चन यानी कि भैया 1 क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। यानी कि भैया टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का पेपर है और साथ में भैया 2.5 आवर्स कितना 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। अभी आप देख रहे होंगे ये बड़ा ही प्यारा लग रहा होगा देखने में कि अरे अच्छा 100 क्वेश्चन है 2.5 घंटे में करने हैं और साथ में क्या एमसीक्यू है ये तो। लिखने वाला कोई आंसर ही नहीं है कि भैया जैसे स्कूल का पेपर होता है कि कोई आंसर लिखना है ये सब है, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया केवल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स की कहानी है 2.5 घंटे की। लेकिन बेटा इसके अंदर ही बच्चों की हवा जो है, हालात जो है वो टाइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब वहाँ पर ओएमआर भी भरनी है, गोले भी भरने हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी झेलने के लिए मिलती है। लेकिन इसका एक ही तरीका है कि आप इसको कैसे बेहतर करेंगे कि जब आप बार-बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, ओएमआर भरना सीखेंगे, समय के साथ यानी कि 2.5 घंटे के अंदर पूरा मॉक टेस्ट देंगे जो वेद अकेडमी आप लोगों के लिए कराता आया है और अभी भी कराएगा आगे। ठीक है? चलिए, अब देखिए बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस। ये सारा का सारा इंग्लिश का सिलेबस है, आप देख पा रहे हैं अनसीन पैसेज, वर्ड एंड सेंटेंस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स, पैसिवेशन यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गए, यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन किस तरीके से आप कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री इनका इस्तेमाल करते हैं, मॉडल, ऑक्सिलरीज़ हो गया, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस, फॉर्म, रिपोर्ट स्पीच, ये पूरा का पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस है। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है
कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको उसका सिलेबस आना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है कि सिलेबस में ये चीज है, तो मैं केवल इन्हीं चीजों पर पढ़ूंगा, इन्हीं चीजों पर काम करूंगा, इन्हीं चीजों को इंप्रूव करूंगा। बेफालतू की चीजें करने से कुछ फायदा नहीं है। अंग्रेजी बहुत बड़ा समुंदर है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अंग्रेजी और जो हिंदी है, ये बहुत बड़ा समुंदर है बेटा, बहुत बड़ा। इसके अंदर करने को आप दुनिया भर की चीजें कर ले, लेकिन जो आपके सिलेबस की कहानी है, केवल वही चीज आपको करने की जरूरत है। इसके अलावा आप कोई और चीज ना करें। ठीक है। बात करते हैं साइंस। साइंस का ये जो आप कहेंगे भैया आप ये कहाँ से लाए, मैं आपको बता दूं, ये जो आपका 2026 का जो प्रोस्पेक्टस आता है, यानी कि जिसके अंदर जब आप लोग अभी फॉर्म निकलेंगे, उसके साथ में आपको सारी चीजें अटैच मिलेंगी। ठीक है। ये है भैया साइंस का सिलेबस। देखिए, जब जैसे चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अब देखिए इसमें टॉपिक्स भी दिए कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना भाई, इसके अलावा और कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये सारे पढ़ने। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंच एंड फॉयल। चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर 4 कंबशन फ्लेम। चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये उनके सब टॉपिक है। ये तो मेन चैप्टर होगा, ये उनके अंदर के टॉपिक्स है। ठीक है भाई। और चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर 9 फ्रिक्शन। चैप्टर 10 साउंड। चैप्टर 11 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 12 सम नेचुरल फिनोमेना। चैप्टर 13 लाइट। ये जो टॉपिक्स है, ये आपके पूरे के पूरे कंप्लीट, यानी कि 13 चैप्टर है साइंस के अंदर। 13 चैप्टर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये टोटल आपके जो है 13 चैप्टर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भैया साइंस में जो है हमें पूरे 13 चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है। विद देयर सब टॉपिक्स, ये उनके सब टॉपिक्स है जो आपकी पढ़ाई को जो है स्मार्ट बनाएंगे। देखिए, आपको जो है भाई स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। समझ रहे हैं? वो कहते हैं ना कि घड़ा चाल नहीं चलना, कि भाई मेरा दोस्त ऐसे कर रहा है, मेरा दोस्त इतनी किताबों से पढ़ रहा है, तो मैं भी इतना पढ़ूंगा। नहीं पढ़ना भाई, क्यों पढ़ना? वी हैव टू डू द स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी इज द ओनली वे टू सक्सीड इन जेईई एग्जाम। यहाँ पर आप लोगों की नॉलेज टेस्ट करी जाती है, बट वो नॉलेज कैसी होती है कि आप उस नॉलेज को कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। कि जैसे आप लोगों का चैप्टर है साउंड, अब साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो आया वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, साउंड की एप्लीकेशन पर आधारित होगा। कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा एमसीक्यू कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके कारण क्या होता है। ऑप्शन दे देगा, साउंड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होता है। ये उसके एप्लीकेशन पर आधारित क्वेश्चन है। लॉजिकल थिंकिंग आपकी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, उसके ऊपर ही पूरा का पूरा एग्जाम आधारित होता है। किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करते हैं, ये सबसे बड़ा यहाँ रोल प्ले करता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं हिंदी। हिंदी का पूरा सिलेबस है, जैसे वर्ण विचार और वर्तनी विवेक हो गया। शब्द भेद हो गए, उनके स्रोत या उनकी उत्पत्ति कहाँ से, उनका ओरिजिन हुआ है, वो पूछे जाते हैं। प्राय या विलोम, यानी कि प्रायवाची या विलोम हो गए। शब्द विवेक हो गए। ठीक है। पद भेद हो गए, पद परिचय हो गए। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य रचनात्रण, यानी कि सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, सारे के सारे पूछे जाते हैं। मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गई, समास हो गई, संधि हो गए, और अपठित अब ठीक है, अपठित बोधात्मक प्रश्न, यानी कि जो अपडेट गद्यांश होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं गणित। देखिए, गणित बहुत जरूरी है। मैं खुद एक गणित का शिक्षक हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया गणित किस तरीके से बहुत ही प्यार से आप इसको कर सकते हैं। देखिए, देखने में आप लोगों को लगेगा कि यार इतना सारा सिलेबस है, कैसे होगा। बेटा, कुछ भी सिलेबस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। देखिए भैया, सिलेबस क्या है। गणित का पहला चैप्टर रेशनल नंबर, दूसरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट, पावर, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपेयरिंग क्वांटिटी। ये चैप्टर अपने आप में समुंदर है। चैप्टर नंबर 6 जो है कंपेयरिंग क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या परसेंटेज आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, डिस्काउंट आता है, एसआई आता है, सीआई आता है। ये 5 टॉपिक इसके अंदर आते हैं। ठीक है भाई। फिर क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, टू वेरिएबल कोई नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ना है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, काइट क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी सारी साइड बराबर होती है, इनके हर एक एंगल ये होता है, जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हो तो क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें होगी। फिर चैप्टर 10 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर आपको पढ़ना होता है, मेंसुरेशन का मतलब होता है जब किसी चीज को आप मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि एरिया एंड पेरीमीटर हो गया। और वॉल्यूम, जो किस किस का आपको पढ़ना है, क्यूब का पढ़ना है, क्यूबॉइड का पढ़ना है, सिलेंडर का पढ़ना है, यहाँ साफ साफ मेंशन है। और लास्ट चैप्टर आपका डेटा हैंडलिंग, जिसके अंदर आपको बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डेटा और प्रोबेबिलिटी, ये इसके अंदर 4 टॉपिक्स आते हैं। ये आपको पूरे के पूरे कंप्लीट करना है। अब सुनिए बड़े ध्यान से, ये तो हो गया पूरा का पूरा सिलेबस। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में भी यही होगा भाई, क्या होगा सबसे बड़ा सवाल, कि तैयारी कहां से करें और किस पर विश्वास करें। तैयारी कहां से करें, किस पर विश्वास करें। और ये बात अगर किसी के मन में आ रही है तो बिल्कुल जायज सवाल है। ये बिल्कुल जायज सवाल है, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि चलता फिरता कोई बेफालतू में इंसान सोच ले। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो उसके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, ये आना ही जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन मन में नहीं आ रहा तो वो कुछ नहीं कर रहा, केवल टाइम पास कर रहा है। ठीक है। अब देखिए किस पर विश्वास करें। देखिए, विश्वास करने के तौर पर मैं आपको सारे के सारे, बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर, मैं आपको यहाँ प्रूफ दिखा देता हूँ कि जो चीजें हमने करें वो किस तरीके से एग्जाम में आई। कुछ चीजें ऐसी थी जो हम डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, कहीं ना कहीं फिर उनका, वो कहते हैं ना कि भैया बिल्कुल वैल्यू मैच हो गई।
तो हमारे ऊपर भी होता है कि भैया कहीं कोई ये ना बोल दे कि भैया इन लोगों ने तो पेपर ही पहले हैक कर रखा था। तो ऐसी चीज़ें हम नहीं दिखाएँगे, ठीक है? उससे रिलेटेड देखिए, ये क्लास 9वीं की मेरी बर्थडे स्पेशल क्लास है, 10 घंटे की महामैराथन जो मैंने लगभग कंप्लीट करी है। ठीक है भाई? देखिए, क्या है देखिए इसके अंदर क्वेश्चन था, बाय व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर शुड 392 बी डिवाइडेड सो दैट द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड। कह रहा भई ये 392 में क्या मल्टीप्लाई करें, सो डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब देखिए ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया था कि भैया बताइए 648 को किससे डिवाइड करें परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब देखो वो स्क्वायर था, ये परफेक्ट क्यूब था और इसी के आगे मैंने बताया था स्क्वायर के आगे किस तरीके से आप परफेक्ट क्यूब के लिए काम करते हैं। समझ आई बात? तो लगभग पूरी की पूरी चीजें सेम थी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई सेम आप देख पा रहे हैं क्या है भैया वैल्यू ऑफ अंडर रूट उसके अंदर अंडर रूट 256 प्लस अंडर रूट 81। अब यहाँ पर देखिए क्या अंडर रूट 289 प्लस अंडर रूट 64। अगर आप इसको सबसे बड़ी चीज नोटिस करें ये भैया जेएनवी 2020 में क्वेश्चन आया था। क्या था भैया जेएनवी 2020 अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे वहां ये सेम क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है। बस फर्क क्या है वैल्यू देखो वहां 289 है यहाँ क्या 256 है वहां 64 है यहाँ क्या 81 है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं ये सारे के सारे जो थे ये यूट्यूब पर फ्री क्लासेस थी हमारी। फ्री क्लासेस में हमने आपको इतना प्रोवाइड करा दिया, इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए कराई थी गणित के अंदर। जो बच्चे पढ़ते होंगे वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आप खुद ही कमेंट सेक्शन में बता कर जाइएगा नए बच्चों के लिए जो आगे आने वाले आपके बड़े छोटे भाई बहन हैं उनको बता कर जाइए किस तरीके से हमने जो था किस सिलेबस कंप्लीट करा था और ये सिलेबस आप लोगों के एग्जाम में किस तरीके से मदद करा था। ठीक है भाई, चलिए आगे बताओ। देखो अगले देखो कह रहा देयर इज अ नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड कह रहा है कि बताओ ये एक बेसिकली एमसीक्यू था ट्रू फॉल्स के ऊपर। कह रहा है कि बताइए कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता है। अब देखो सेम क्वेश्चन इसी पर है बस घुमा दिया। कह रहा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव द फॉलोइंग डिजिट इन वन प्लेस। कह रहा है कि बताइए कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसके आखिरी में कौन सी डिजिट नहीं होती तो आंसर क्या था 8 था। क्लियर थी बात? चलिए आगे आइए आप देखिए अगला क्या है देखो सेम। आप देखो ये भी जेएनवी 2024। अब आपको मैं दिखा रहा हूं इंपॉर्टेंस की भैया इंपॉर्टेंस केवल ये नहीं है कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ये है कि आप पीवाईक्यूज भी देखें तो पीवाईक्यूज भी डायरेक्टली क्वेश्चन उठ कर आए हैं। देखो क्या कह रहा है 3 नंबर भैया रेशियो में है 2:3:4 और उनके क्यूब का सम है 2673। कह रहा फाइंड सम ऑफ द नंबर। अब देखो ये अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ उसका क्वेश्चन है। कह रहा 3 नंबर है 2:3:5 में। कह रहा सम ऑफ देयर क्यूब उनके क्यूब का सम जो है 54880। कह रहा नंबर बताओ। बताओ नंबर बताओ। यहाँ नंबर पूछा था और 2024 में क्या पूछा इन लोगों ने कि भैया सम ऑफ द नंबर बताओ, सम ऑफ द नंबर बताओ। ठीक है भाई अब देखो ये एमडीएच मसाले जो बालक मुझसे पढ़े उन्हें पता है एमडीएच मसाले क्या फॉर्मूला होता है। जब आप लोग भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा एमडीएच क्या था। उसके ऊपर ही डायरेक्टली 2 क्वेश्चन एक ये और एक ये डायरेक्ट बिल्कुल जिसे कहते हैं डायरेक्ट कि फ्री के आपके एक एक नंबर कंप्लीट रहे। और दिखाओ देखो और देखो क्या कह रहा है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। देखो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर था जब ये मैंने पढ़ाया था तो देखो आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 2 घंटे 46 मिनट 35 सेकंड। ये मेरी टॉप 100 एमसीक्यू की क्लास थी जो मैंने इनके पेपर से एक दिन पहले ली थी। उसमें यहाँ मैंने बताया था कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली अगर आप इस टाइम पर जाएं और ये वीडियो का नाम सर्च करें। मैं यहाँ से हटा देता हूँ 1 मिनट रुकिए ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा अगर आप इसको देखें टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास तो वहां पर साफ साफ ये बात मैंने बताई थी कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से उसका सम लेते हैं। और सेम क्वेश्चन देखिए इसी पर आधारित पूछा गया है। यहाँ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 बताया था यहाँ पर क्वेश्चन है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 और ये प्रूफ लगाने को मैं और भी लगा दूं यार। ये क्वेश्चन हमने कई बार बोल रहा हूं मैं कई बार एक बार भी नहीं कई बार आप लोगों के साथ जो आपका गैस पेपर होता है उसमें कराया है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 बहुत बार कराया है बहुत बार यार बहुत बार। ठीक है और देख लीजिए भैया और प्रूफ देख लीजिए। कह रहा भैया देखो ये क्वाड्रिलेटर पर आधारित था ये ट्राइंगल पर आधारित था सेम कहानी थी भैया कि रेशियो दे रखे थे यहाँ पर भी रेशियो दे रखे थे बस ये कहा था कि डिफरेंस बताओ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल में। यहाँ डायरेक्टली पूछा लार्जेस्ट एंगल और ट्राइंगल क्या था। दोनों का कॉन्सेप्ट दोनों का जो करने का तरीका था वो सेम था। ठीक है और देखिए भैया चले आगे अब देखो अगला देखो क्या कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड है 70 मीटर लॉन्ग थी 50 मीटर चौड़ी 5 मीटर उसके बाहर एक रास्ता बनाया गया था। बस वहां फर्क क्या हुआ रेक्टेंगल की जगह क्वेश्चन वाले ने क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया। देखिए गणित में इतना बदलाव आएगा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन छप जाए और आप अगर ऐसी उम्मीद करके बैठे तो बेटा कतई इस बात को आप छोड़ दीजिए कतई इस बात को छोड़ दीजिए। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि भैया सेम क्वेश्चन मास्टर साहब करा दे और सेम क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए तो ये बात कतई भी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। सीधी बात तो ये है हमारे लिए भी। ठीक है क्योंकि हम खुद नहीं चाहेंगे देखिए बीइंग अ टीचर हम भी खुद नहीं चाहेंगे कि जो चीज हम बिल्कुल करा दें बिल्कुल सेम वैल्यू पे क्वेश्चन करा दे वही सेम वहां पर आता है। हम भी नहीं चाहेंगे क्यों क्योंकि फिर तो हर बच्चा पास हो जाएगा यार। हम किस तरीके से बता पाएंगे हम किस तरीके से बता पाएंगे आप खुद तो सोच कर देखिए। अगर मैं यहाँ पर एक 10 क्वेश्चन करा दूं कहूँ यही क्वेश्चन पेपर में आ रहा है गलती से मान लीजिए वो आप ही गए तो मेरे लिए तो एक बड़ा मतलब वैसे तो खुशी का पल होगा कि हाँ यार जो हमने कराया वो आया। लेकिन ये कहीं ना कहीं दुख का भी तो माहौल होगा ना कि भैया हम यहाँ पर एक कॉम्पिटेंट जो कॉम्पिटेंसी लेवल थी वो चेक ही नहीं कर पाएंगे बच्चे की क्योंकि सबने हमसे पढ़ा सब वहां पहुंच गए सबने टिक मार दिए सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो किस आधारित पे आप कहेंगे क्लियर इतनी बात है। तो ये क्वेश्चन सेम इसी पर आधारित था। ठीक है बेटा और देख लीजिए क्या कह रहा है देखो कह रहा है ये देखो 2020 जेनवी में भी आया था। देखो अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पीवाईक्यूज भी क्यों जरूरी है मैं आपको साथ साथ ये भी दिखा
देखो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये था, कह रहा है व्हाट विल बी इट्स हाइट। अब देखो ये अभी रिसेंटली पेपर हुआ, उसमें है इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस सेम a प्लस b का होल स्क्वायर पर आधारित था, कह रहा है देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, कह रहा है कि स्क्वायर की साइड बताइए क्या थी। सेम क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है, बोलिए। अब देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आप लोगों को मैंने प्रूफ दिखा है किस पर विश्वास करने की जरूरत है, किस पर ना करने की। तो आप वेद अकेडमी के ऊपर बेटा आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, वेद अकेडमी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको तब भी विश्वास ना हो, तो जो मेरी बर्थडे स्पेशल क्लास थी आप उस पर जाकर देख लीजिएगा। कम से कम 52,000 54,000 के ऊपर उस पर आज तक वो विद्यार्थी देख चुके हैं जो 9वीं क्लास के समय तैयारी कर रहे थे। और आप उनके कमेंट देखकर खुद भी देख सकते हैं कि यार कितने काम की वो चीज थी, कितने काम की वो चीज थी। और साथ में कुछ चीजें ऐसी थी जो हमारे बैचेज में थी, वो हम बिल्कुल यहाँ डायरेक्टली रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि यार हमारे पास भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं प्लेटफॉर्म की भी। तो हम वो डायरेक्टली रिवील नहीं कर सकते, वहां पर डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि बिल्कुल फंस गए थे सिर्फ उसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भैया, अगर आपको जेईई में सिलेक्शन चाहते हैं तो वेद अकेडमी ने आप लोगों के लिए बैच लॉन्चेस कर दिए हैं, और मैं आपको इस बैच के बारे में डिटेल दे देता हूँ। इस बैच का नाम है बेटा आरंभ बैच। क्या नाम है? आरंभ बैच। ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 9वीं एंट्री एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेएनवीएसटीए के लिए। ठीक है, ये बैच ऑलरेडी बच्चे 27 जनवरी 2026 को लॉन्च कर दिया गया। 27 जनवरी 2026 को इस बैच की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। अभी आप लोगों के पास समय है। देखिए अभी सीट भर चुकी है लगभग ऑलमोस्ट 90%, कम से कम 10 से 20% खाली होंगी। ठीक है, अगर आप इन बैचेज में एनरोल होना चाहते हैं तो बहुत ही प्यार से अभी आपके पास समय है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9810337915 और जाइए बैचेज में एनरोल करिए। अगर आपके कोई भी जो भी है, मामा का, फूफा का, जो भी है भैया, पड़ोसन का या आपके किराएदार का, जो भी भांजा है, भतीजी है, जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनको इसके बारे में बता दीजिए। और ये बैच फिर से एक दोबारा दोबारा बता रहा हूँ, ये फिर बैच जो है फिर से एक बार दोबारा ऐसा बैच बनने वाला है भाई जो बहुत ज्यादा सिलेक्शन देगा, बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं। अब की बार तो ये इसने दिए ही है, अब दोबारा देगा। और इसके अंदर ये सारे बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट, सलील वाजपेयी सर जो साइंस आपको पढ़ाएंगे, सोनू सर जो मैथ्स पढ़ाएंगे, शशिकांत यादव जो मैथ एक्सपर्ट हैं आप लोगों के, शिवांश सर जो लैंग्वेज एक्सपर्ट है, लक्षिता शर्मा जो लैंग्वेज की है भैया, गौरी शर्मा साइंस एक्सपर्ट है, नेहा जो मैथ एक्सपर्ट है, और ये खुद मैं हूँ गणित एक्सपर्ट हूँ। जो भी बालक, अगर कोई भी पुराना बालक ये वीडियो देख रहा हो तो भाई एक बार हमारे बारे में परिचय जरूर देकर जाइएगा इन बच्चों के लिए। जो इस समय नए बालक है जो वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको बताइएगा किस तरीके से वेद अकेडमी ने आप लोगों की जो जर्नी है उसमें मदद करें। ठीक है, और एक साथ में एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता दूं भाई, जो एनसीईआरटी है आपकी 8वीं क्लास की, देखिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, हमेशा जब भी मैंने बच्चों को तैयारी कराने के बारे में बोला, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एनसीईआरटी बेटा एक ग्रंथ होती है। एनसीईआरटी एक ग्रंथ है। जिस बच्चे की एनसीईआरटी पर कमांड है, जिस भी बच्चे की, कोई भी बच्चा हो यार दुनिया भर का, अगर उसकी एनसीईआरटी पर कमांड है भाई, तो उसको कोई नहीं रोक सकता किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने से। पहली बात तो ये, चाहे वो जेएनवीएसटी हो, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, चाहे आरएमएस का हो, सीएसएचएस का हो, किसी भी चीज का एग्जाम हो, तो आपको एनसीईआरटी पर कमांड बहुत जरूरी बनाने की जरूरत है, वो भी स्पेशली 8वीं क्लास की। ठीक है, ओके, तो समझ आ गई होगी सारी की सारी बातें, और आशा करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में वो चीजें बहुत बेहतर तरीके से होंगी, और बढ़िया से आप लोगों को समझ आ गया होगा किस क्या महत्व है एनसीईआरटी का, पीवाईक्यूज का, और बीइंग एक सिंगल चैनल आपको पकड़ना है, केवल एक सिंगल चैनल। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपको दुनिया भर के भैया पैर नहीं फंसाने, कि कहीं इधर भी पैर डाल रहे हो, इधर भी पैर डाल लो, इधर भी डाल रहे हो, और फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर टीचर के समझाने का, हर टीचर के क्वेश्चन कराने का कॉन्सेप्ट अलग होता है। फिर बच्चे के साथ क्या होता है, वो पहले उस टीचर का देख के आएगा, फिर यहाँ पर आके बैठेगा, उस टीचर ने जो बताया उस तरीके से सॉल्व करेगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। यहाँ जो टीचर खड़ा है वो अलग तरीके से बताएगा, फिर उसके तरीके अपनाएगा, तो उसके दिमाग में क्या होता है, खिचड़ी पक जाती है, और खिचड़ी पकने के कारण वो कुछ नहीं होता, वो खिचड़ी केवल क्या जल जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को सारी चीजें समझ आ गई होगी। और अगर कोई भी बच्चा, अगर फिर से बता दूं, आप लोग इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9810337915। ठीक है, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।